निकालने वाली कोई मेडिकल कॉलेज में आप आए हैं, समस्याओं सुझाव मरीजों के लिए चर्चा की है और डॉक्टरों से भी आपने बात की। देखिए, पूरे नांदगांव शहर के लिए, जिले के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 में इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की थी और बहुत बड़ी सौगात नांदगांव के स्वास्थ्य सुविधा के दृष्टिकोण से इस उम्मीद के साथ की गई थी कि इस मेडिकल कॉलेज का पूरा लाभ सरकार चाहे जो भी हो, लेकिन आम जनता, जिले की गरीब जनता और जिले के अलावा भी दूसरे जिलों से आने वाली जनता को मिलेगा। लेकिन लगातार अलग अलग माध्यमों से, कभी मीडिया में आप लोगों के माध्यम से, कभी अखबार के माध्यम से, कभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये बात आती है कि जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, इन दोनों की ही व्यवस्था इतनी खराब हो गई है, ना तो कलेक्टर संज्ञान में लेते हैं, ना स्वास्थ्य मंत्री संज्ञान में लेते हैं, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को तो नांदगांव के नाम से ही एलर्जी है। अब हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये स्वास्थ्य विभाग की आज नांदगांव के प्रति उदासीनता क्या भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जी के आपस की लड़ाई की वजह से, या चूंकि यहाँ से विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी हैं इसकी वजह से, वजह जो भी हो, लेकिन उसका खामियाजा गरीब जनता क्यों होती है? तो अंततः सारे पिछले 4 साल में अलग अलग कवायद चली, लेकिन अंत में ये निर्णय किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि जनता से ही मिलकर, यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं उनके परिजनों से मिलकर, यहाँ पे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सफाई के कर्मचारी काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टाफ काम कर रहे हैं, उनसे समझते हैं कि यहाँ की व्यवस्था को सुधारने के लिए उनके सुझाव हैं। अब वो सुझाव बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़ी पॉलिसी के तहत। इन सुझावों को लेकर फिर भारतीय जनता पार्टी अभी 12 से 19 जून तक इन सुझावों को लेकर 20 जून से 30 जून तक नांदगांव के हर घर तक हम जाएंगे हस्ताक्षर अभियान। जो सुझाव भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे आने वाले 7-8 दिन, उन सुझावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे नांदगांव शहर के एक घर तक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और 30 तारीख के बाद पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, मेडिकल कॉलेज का प्रशासन, जिला अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ बैठकर उन सुधारों पर बातचीत करने का हमने प्लान किया है। जो सुधार जिले के स्तर पर हो सकते हैं वो जिले के स्तर पर होंगे, जो सुधार जो बेहतरी राज्य सरकार कर सकती है उसके लिए हम राज्य सरकार से बात करेंगे, और अगर राज्य सरकार की ओर से कोई पहल नहीं होगी तो एक बड़ा प्रदर्शन आंदोलन भी होगा। इन सुझावों को अमल में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयास करेगी, क्योंकि राजनीति से ऊपर उठकर ये अपना शहर है, ये अपने लोग हैं और लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी सुविधा के लिए ये व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को राजनीति की भेंट ना चढ़ाएं। मैं अपील करता हूँ सभी उन लोगों से, क्योंकि मुझे मालूम नांदगांव शहर के कई ऐसे लोग हैं जो दिन रात यहाँ पर अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से समय देते हैं। वो एक फ़ोन पर रात को आते हैं, कभी दिन पर आते हैं, कभी ब्लड की व्यवस्था करते हैं, कभी दवाई की व्यवस्था करते हैं, कभी इलाज की व्यवस्था करते हैं, कभी एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं। तो अपने शहर के ऐसे बहुत सारे सेवाभावी लोग हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। मैं अपील करता हूँ कि हम सबको मिलकर अपने जिले के इस बहुत बेहतरीन व्यवस्था की ओर ले जाने का सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। मैं मीडिया के मित्रों से भी निवेदन करता हूँ, हम सब मिलकर अपने जिले के, अपने शहर की मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी व्यवस्था, जिला अस्पताल जैसी बड़ी व्यवस्था जो गरीब जनता, आम जनता की सुविधा के लिए है, हम मिलकर सुधारें। पिछले 4 साल किस तरह की समस्या ज़्यादा? देखिए, समस्याएं बहुत सारे विषयों पर हैं, बहुत सारे आयामों पर उसमें काम करना होगा। सीटी स्कैन से लेकर पैथोलॉजी लैब के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। भरी धूप में लोगों के बैठने की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। व्हील चेयर से लेकर स्ट्रेचर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।
शाम होने के बाद डॉक्टर्स की कई बार अनुपस्थिति यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विवादों को जन्म दे चुकी है। मेडिकल कॉलेज डॉक्टर की कमी से जूझ रहा है, स्टाफ की कमी से भी जूझ रहा है। पर्याप्त मात्रा में ज़रूरी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ के मरीजों को अपने जेब के पैसे खर्च करके दवाइयाँ लानी पड़ती हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनमें हम सबको बैठकर साफ़ सफाई की व्यवस्था, किसी ने मुझे बोला ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनके लिए शौचालय में इंडियन टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। सही सुझाव है। इन सारे सुझावों को अलग अलग स्तर पर अमल में लाते हुए एक लंबे स्तर तक चलने वाली कार्य योजना को भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और मैं आप सभी से बिल्कुल खुले मन से आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर अपने शहर को, अपने ज़िले की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए साथ में चलें। अभी तक की ना सीटी स्कैन की व्यवस्था है यहाँ पे, ना ही पैथोलॉजी जो लैब है उनमें सही तरह से जांच होती है। बाहर जाते हैं मरीज, क्या कहेंगे? मतलब ना सिर्फ सीटी स्कैन के लिए बाहर जा रहे हैं, पैथोलॉजी के लिए बाहर जा रहे हैं। राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से लगभग 40 डॉक्टर हमारे जिले के दूसरे राज्यों में जाकर परमानेंट डॉक्टर बन गए। तो देखिए, हम सबको मिलकर सभी आयामों में काम करना होगा। राज्य सरकार को उनका काम करना होगा, अस्पताल प्रशासन को उनका काम करना होगा, राजनीतिक दलों के रूप में जिम्मेदारी से हमको भी अपना काम करना होगा। हम यहाँ सब अगर आए हैं तो एक सकारात्मक पहल करने के लिए मीडिया से सुझावों को लेते हुए, आम जनता से सुझावों को लेते हुए हम मिलकर चलें और एक लंबे कमिटमेंट के साथ चलें। अपने आपातकालीन की विजिट प्राइवेट में इलाज कराए, सरकारी में तो बाहर जगह जगह घूम गए हैं, घर ऐसी दवा की चली काम ही नहीं करे, एकदम समस्या ही करा दे। साफ पार्टी 2 साल हो गए, पेट के लिए नीचे रहा पार्टी दवा को यहाँ मेडिकल कॉलेज में कब से आप हो, कैसे यहाँ क्या इलाज में हो? इलाज होते लेकिन क्या बोलते कर्जा भी 1.5-2 लाख रुपया कर्जा भी हो कितना करे हो 5 का पैसा से नाम कौन गाँव Thank you.